जिस रानी को लोग इंसाफ की देवी समझते थे, जब वही अपने एक गलत फैसले से एक सम्राट को बर्बाद कर दे तो क्या उसे हीरो कहेंगे या विलेन? बाहुबली के ग्रैंड विजुअल्स के पीछे एक और कहानी छुपी थी, एक कहानी जिसमें असली विलेन न भल्लाल देव था न बिज्जल देव। असली विलेन थी शिवगामी देवी, शिवगामी जिस पर पूरा महिष्मती विश्वास करता था, जिसने अपने ही हाथों से अमरेंद्र बाहुबली को महिष्मती का राजा बनाया था। जब महिष्मती को नए राजा की जरूरत थी तो शिवगामी ने दोनों राजकुमार भल्लाल देव और अमरेंद्र बाहुबली को एक साथ ट्रेनिंग दी। उनकी वीरता, बुद्धि और दया को परखा गया और अंत में शिवगामी ने अपने दिल और दिमाग से फैसला किया अमरेंद्र बाहुबली को महिष्मती का राजा बनाने का। अमरेंद्र सब कुछ था जो एक सच्चा राजा होना चाहिए, वीर, दयालु और जनता का असली रक्षक। लेकिन जब देवसेना की एंट्री हुई, कहानी का मोड़ बदल गया। अमरेंद्र बाहुबली और देवसेना एक दूसरे से प्रेम करने लगे। ये बात जैसे ही बिज्जल देव और भल्लाल देव को पता चली, उन्होंने अपने शब्दों का जादू चलाया शिवगामी के ऊपर। बिज्जल देव ने शिवगामी के कान भर दिए कि देवसेना जैसी समर्थ और सुंदर कन्या को भल्लाल देव के साथ विवाह कराना चाहिए ताकि महिष्मती की राजनीतिक ताकत और भी मजबूत हो जाए। शिवगामी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी राजधर्म को सबसे ऊपर रखा था, इस बार भी इमोशंस के बजाय पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी को चुन बैठी। उन्होंने देवसेना को महिष्मती की बहू बनाने का फैसला किया, लेकिन अपने बेटे भल्लाल देव के लिए। बिना किसी स्पष्टीकरण के शिवगामी ने स्वयं देवसेना के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। न देवसेना को बताया गया कि प्रस्ताव किसके लिए है और न ही अमरेंद्र बाहुबली और कटप्पा को इस बात की सही जानकारी दी गई। देवसेना, अमरेंद्र और कटप्पा तीनों ने समझा कि यह विवाह का प्रस्ताव अमरेंद्र बाहुबली के लिए है। देवसेना ने अपनी सहमति दे दी। बाहुबली ने भी अपने जीवन की खुशी पाने का सपना देख लिया। लेकिन जब तीनों महिष्मती साम्राज्य पहुँचे, तब असली सच सामने आया। शिवगामी ने सबके सामने कहा, देवसेना महिष्मती के युवराज भल्लाल देव की पत्नी बनेगी। अमरेंद्र बाहुबली और देवसेना दोनों हैरान रह गए। यह तो सपने का टूटा हुआ टुकड़ा था। बाहुबली ने शिवगामी से अपने दिल की बात कही कि वह देवसेना से प्रेम करता है, और तब शिवगामी ने बाहुबली के सामने दो रास्ते रखे, या तो अपना प्यार चुने या महिष्मती का राजगद्दी। अमरेंद्र बाहुबली ने बिना एक पल सोचे अपनी राजगद्दी छोड़ दी, अपने प्यार देवसेना के साथ जीवन बिताने का फैसला किया। यह था वो पल जहां शिवगामी ने अपने असली राज्य धर्म से कदम हटा लिया। एक माँ होते हुए भी एक सच्चे राजा को अपने से दूर कर दिया, सिर्फ राजनीतिक प्रतिष्ठा और अपने अहंकार के चलते। और यहीं से कहानी का असली त्रासदी शुरू होता है। बाहुबली को सेनापति बनाकर साम्राज्य से दूर कर दिया गया, लेकिन बाहुबली का प्यार और जनता का विश्वास उसके साथ था। भल्लाल देव और बिज्जल देव इस बात से और भी ज्यादा जलन में जलने लगे। शिवगामी, जो पहले अपनी समझदारी और न्याय के लिए जानी जाती थीं, धीरे धीरे भल्लाल देव के चालों में फंस गईं। जब बिज्जल देव और भल्लाल देव ने मिलकर देवसेना और बाहुबली को बदनाम करने की साजिश रची, तब शिवगामी ने बिना सच्चाई जाने, बिना पूरी जांच किए, सिर्फ अपनी राजनीतिक शान बचाने के लिए एक और गलत फैसला लिया। बाहुबली को मारने का आदेश दे दिया, और वह आदेश सुना कटप्पा ने, जो अपने राज्य धर्म और निष्ठा में इतना अंधा था कि अपने ही गुरु जैसे इंसान का खून कर बैठा। क्या भल्लाल देव गलत था? हाँ। क्या बिज्जल देव ने साजिश की? बिल्कुल। लेकिन सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम गलत किसने उठाया? शिवगामी देवी ने। अगर शिवगामी अपने राज्य धर्म को इमोशंस के साथ बैलेंस करती, अगर वह अपने अहंकार को अलग रखती, अगर वह अपने राजा अमरेंद्र बाहुबली और जनता की आवाज को समझ पाती, तो न महिष्मती बर्बाद होता, न अमरेंद्र की मौत होती और न महेंद्र बाहुबली को बदले की आग में जीना पड़ता। एक छुपा हुआ सच जो बहुत कम लोग जानते हैं, डायरेक्टर एस राजामौली ने शिवगामी के किरदार को जानबूझकर ग्रे शेड्स में लिखा था। उनका मानना था कि दुनिया में कोई भी निर्णय सिर्फ सही या गलत नहीं होता, समय और परिस्थितियां ही इंसान को विलेन या हीरो बनाती हैं। और एक और अनसुना डिटेल, फिल्म के स्क्रिप्ट के शुरुआती ड्राफ्ट में शिवगामी के पछतावे और गिल्ट पर और ज्यादा फोकस था, जिसे बाद में स्टोरी को टाइट रखने के लिए थोड़ा सरल कर दिया गया। बाहुबली की पूरी कहानी का असली सबक यही था,
कभी कभी सबसे बड़ा विनाश वही लोग लाते हैं जो सबसे बड़ा भला करने की नीयत रखते हैं। तो जब आप अगली बार बाहुबली देखें तो भल्लाल देव को विलेन समझने से पहले शिवगामी के गलत फैसलों को भी समझना। अगर आपको ये डीप ब्रेकडाउन और छुपे हुए सच पसंद आए हों तो कमेंट में लिखिए जस्टिस फॉर अमरेंद्र बाहुबली और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसे ही बॉलीवुड और इंडियन सिनेमा के छुपे हुए सच जो कहानियों के अंदर का असली चेहरा सामने लाते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉकबस्टर के असली सच के साथ।